दहेज एक अभिशाप। मेरी माँ ने इसी दहेज के चलते कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि मेरे पापा का दहेज से पेट ही नहीं भर रहा था। रीमा, जो अपने मामा मामी के साथ रहती थी, आज उसके सहेली को लड़के वाले देखने आए थे। लड़का ऊंचे खानदान का था, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। लड़की वालों ने बोला, हमें आपकी लड़की पसंद तो है, अब हम लेन देन की बात कर लेते हैं। लड़का बोला, वैसे तो लेन देन की बातें हमारे घर वाले करेंगे, लेकिन हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं। हमें एक फैंसी डिजिटल कार चाहिए और दूसरी सिर्फ 100 तोला सोना। आप हमारी यह डिमांड पूरी कर दें तो रिश्ता पक्का। दहेज की बात सुनकर रीमा से रहा ना गया, वह बोल पड़ी, 1 एकड़ ज़मीन और हीरे ये आप हमें दे दें, और जो आपने मांगा वो हम आपको देंगे। वह लड़का जो उसकी सहेली को देखने आया था, वह आश्चर्यचकित होकर रीमा को देखने लगा। वह अपने पास में बैठे संजय से बोला, ये लड़की वाले कब से दहेज लेने लगे भाई? संजय ने रीमा की तरफ इशारा करते हुए बोला, तू अंदर जा, हम लोग समझ लेंगे। लेकिन रीमा, जो दहेज के खिलाफ थी, उसने इस दहेज के चलते अपनी माँ को खोया था, अपनी 2 सहेलियों को खोया था। अब वह अपनी सहेली के साथ हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह बोली, नहीं संजय भाई, अब मैं अंदर नहीं जाऊंगी। जो इस रीति रिवाज के नाम पर दहेज लिया कर जाता है, यह अब नहीं चलेगा। किसी को तो इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। लड़का गुस्से से खड़ा हो गया और बोला, आप लोगों ने हमें यहाँ पर बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या? हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। लड़के की बात को काटते हुए रीमा बोली, ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि रिश्ते लालच से नहीं तमीज़ से थामे जाते हैं, और जो पैसे मांगे उसे पैसे दान करते हैं, कन्यादान नहीं। लड़का वहाँ से चला तो गया, लेकिन उसके दिमाग में रीमा की बातें गूंज रही थी। रीमा की बात का बहुत गहरा असर पड़ा। वह लड़का उसी गांव के एक होटल में ठहरा और वह रोज ही आते जाते रीमा को देखा करता। धीरे धीरे रीमा से प्यार हो गया। वह लड़का खुद ही अपना रिश्ता लेकर रीमा के घर पर आता है और उसके मामा मामी से बोलता है कि वह मुझसे प्यार करता है और वह उसे शादी करना चाहता है। पहले तो रीमा मना कर देती है, लेकिन फिर धीरे धीरे रीमा भी उस लड़के से प्यार करने लगती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि उसके मामा मामी से कोई भी दहेज नहीं लिया जाएगा। लड़का तो मान जाता है, लेकिन उसके लड़की के पिता हेमराज रतन से, जो कि हीरे के बहुत बड़े व्यापारी थे, वे दहेज को रीति रिवाज का नाम देकर रीमा के मामा से उसकी हाईवे पर पड़ी जमीन और 100 तोला सोना की मांग करते हैं। ये बात ना तो रीमा को पता थी, ना उस लड़के को पता थी जिससे रीमा की शादी होने वाली थी। शादी होने के बाद रीमा को पता लगता है कि